अभी बात करते हैं इल्यूमिनेशन 2 के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? लुमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल स्टेरेडियन का। इसका जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला। कैंडेला को ही हम लोग ल्यूमेन बाय स्टेरेडियन बोलते हैं। ल्यूमेन जो है वो लुमिनस फ्लक्स का यूनिट हो गया और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन ये हो गया। इससे हम लोग याद कर सकते हैं लुमिनस इंटेंसिटी को। Luminous flux is defined as in a given direction defined as the luminous flux emitted by source per unit solid angle. तो सपोज एफ एक फ्लक्स है, वो क्रॉस कर रहा है एक स्फेरिकल सेगमेंट जिसका सॉलिड एंगल ओमेगा है, तो लुमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा 5/ओमेगा लुमेन पर स्टेरेडियन और कैंडेला। उसके बाद आता है लुमेन का बात। लुमेन होता है लुमिनस फ्लक्स का यूनिटी, फ्लक्स का यूनिट। ये जो लुमिनस फ्लक्स था उसी का यूनिट है ये लुमेन। अभी क्या है कि इसको ही हम लोग बोलते हैं कैंडल पावर ऑफ सोर्स इनटू सॉलिड एंगल। कैंडल पावर हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद आता है कैंडेला। कैंडेला क्या होता है? अभी कैंडेला जो है वो लुमिनस इंटेंसिटी का ही ऐसा यूनिट है। ये है लुमेन बाय स्टेरेडियन, यानी कि भाई फ्लक्स डिवाइडेड बाय उसका जो सॉलिड एंगल है वो। ओके, उसके बाद है यहाँ पे कैंडल पावर। कैंडल पावर जो कि लुमेन के भी यहाँ पर डिस्कस हुआ था। इट इज़ द टोटल लुमिनस फ्लक्स एमिटेड डिवाइडेड बाय द सॉलिड एंगल। मतलब ये लैंप के लिए होता है कितना कैंडल पावर का है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो भी ओमेगा बाय लुमेन बाय ओमेगा होता है, या फिर कैंडेला। यहाँ पे बोलते हैं कि फ्लक्स एमिटेड बाय सोर्स ऑफ 1 CP इज इक्वल टू 4 पाई। तो 4 पाई कैंडेला हो जाएगा यहाँ पे। जो अगर कोई सोर्स है जिसका कैंडल पावर है तो उसको उसने फ्लक्स 4 पाई फ्लक्स उसने इमिट किया होगा। ऐसे कैंडल पावर को समझ सकते हैं। अभी बात करते हैं इल्यूमिनेशन के बारे में। इल्यूमिनेशन को ई से डिनोट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर इल्यूमिनेशन अभी है या ई। इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू लुमिनस फ्लक्स बाय एरिया। तो जैसे कि यहाँ पर इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी में सॉलिड एंगल आता है, तो यहाँ पर आ जाता है लुमिनस इल्यूमिनेशन में एरिया आ जाता है। एरिया कौन सा? मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर आ जाता है। इट इज़ इक्वल टू लुमेन बाय मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। और इसको ही 5/A बोल सकते हैं। 5 फ्लक्स हो गया एरिया लुमेन। और हम लोगों ने पढ़ा कि 5 इज इक्वल टू CP इंटू ओमेगा, जो कि मतलब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था अगर ये ओमेगा इधर चला गया तो हम लोगों को यहाँ पे 5 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को टोटल लुमिनस फ्लक्स मिल जाएगा जब ओमेगा कैंडल पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है CP इंटू ओमेगा। और इल्यूमिनेशन का भी जो यूनिट होता है वो लक्स होता है। CP इंटू ओमेगा, कैंडल पावर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू लक्स, टोटल लुमिनस फ्लक्स। उसके बाद इल्यूमिनेशन का ही इसको हम लोग डिनोट करते हैं लक्स या फिर लुमेन पर मीटर स्क्वायर से। लक्स और लुमेन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको मीटर कैंडल भी बोलते हैं या फिर फुट कैंडल भी बोलते हैं। इसके बाद है कि 1 फुट कैंडल इज इक्वल टू 10.76 लक्स और स्फीयर ऑफ रेडियस। ये तब होता है जब स्फीयर का रेडियस 1 फुट रेडियस है। ये है फुट कैंडल। फुट कैंडल इट इज़ द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन एंड डिफाइंड एज इल्यूमिनेशन inside a sphere of radius 1 foot and a source of 1 CP is fitted inside it. We know that 1 lux is equal to 1 foot is equal to foot candle is equal to 1 lumen per foot square. तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ 3.28 आ जाएगा, तो 10.76 लक्स और मीटर कैंडल। इसके बाद आता है लक्स या फिर मीटर कैंडल। इल्यूमिनेशन इनसाइड अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड सोर्स 1 CP, इसको हम लोग बोलते हैं मीटर कैंडल या फिर लक्स। इसके बाद ब्राइटनेस का ये आता है। ब्राइटनेस को हम लोग L से डिनोट करते हैं। L इज इक्वल टू I/A इंटू कॉस थीटा। आई जो है वो है लुमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला से डिनोट करते हैं। ए एरिया, इसका जो ये है ऐसा यूनिट वो है कैडमियम पर मीटर, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर।
ए कॉस थीटा जो रहेगा वो प्रोजेक्टेड एरिया रहेगा यहाँ पे। अभी रिलेशन बिटवीन आई यानी कि यहाँ पर लुमिनस इंटेंसिटी, ई यानी कि इल्यूमिनेशन, एंड एल यानी कि ब्राइटनेस। तो ई इज इक्वल टू एल इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे ये तब होता है जब हम कंसिडर करते हैं डिफ्यूज स्फीयर जिसका रेडियस आर है एट अ सेंटर ऑफ सोर्स ऑफ 1 cp और ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई कैंडिला है तब। सो ई इज इक्वल टू एल इंटू आर स्क्वायर। अभी एम एच सी पी क्या होता है वो देखते हैं। एम एच सी पी इज़ द एवरेज ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन इन द हॉरिजॉन्टल एक्सप्लेन, यानी कि जो एक्सप्लेन जो होता है वो हमेशा से सोया हुआ रहता है। सो ये है एम एच सी पी। सपोज लाइट जो है अगर ऊपर में लगा है तो हॉरिजॉन्टली वो कितना लाइट एक्सप्लेन में वो दे रहा है उसको हम लोग एम एच सी पी से डिनोट करते हैं। देन है एम एस सी पी मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, एवरेज ऑफ कैंडल पावर इन ऑल प्लेन्स। तो स्फीयर अगर हम लोग बोल दिया है तो स्फीयर में एक्स वाई जेड तीनों प्लेन होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एम एच सी पी, एवरेज ऑफ सी पी इन ऑल प्लेन एक्स वाई जेड। ये होता है टोटल ल्यूमेन बाय 4 पाई, क्योंकि 4 पाई है तो स्फीयर का इसीलिए। अभी है एम एच सी पी मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर, मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर। ठीक है, तो मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन आइदर बिलो और अबाव। तो सपोज ये लाइट है, लाइट के ऊपर मतलब कितना है वो फ्लक्स जा रहा है, नीचे में कितना है, आइदर है तो मतलब या तो हम ऊपर का लेंगे या फिर नीचे का लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग लुमेन बाय 2 पाई से। स्फेरिकल में 4 पाई था, हेमिस्फेरिकल में 2 पाई। अभी रिडक्शन फैक्टर का बात करते हैं। रिडक्शन फैक्टर होता है रेशियो ऑफ एम एच सी पी बाई एम एच सी पी, यानी कि स्फेरिकल वाले का बाय हेमिस्फेरिकल वाले का, इसका रेशियो होता है रिडक्शन फैक्टर। इंडिकेट्स हाउ लाइट इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन फ्लो टू द लाइट इन हेमिस्फेरिक, इसका रेशियो हो गया मतलब स्फेरिकली वो पूरे डायरेक्शन में कितना जा रहा है, टू द हेमिस्फेयर में वो कितना जा रहा है। तो ये था रिडक्शन फैक्टर। इसके बाद आता है लैम्प एफिशिएंसी। लैम्प एफिशिएंसी होता है लुमिनस फ्लक्स बाय द पावर इनपुट। तो लुमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है लुमिन, और पावर इनपुट जो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे दे रहे हैं उसको वो वाट में होता है। सो ये होता है लैम्प एफिशिएंसी। देन स्पेसिफिक कंजम्पशन क्या होता है। स्पेसिफिक कंजम्पशन होता है पावर इनपुट बाय एवरेज कैंडल पावर। यहाँ पर कैंडल पावर में आ जाता है वो, तो वो अलग हो जाता है। पावर इनपुट तो वाट में ही होगा। उसके बाद है स्पेस टू हाइट रेशियो। ये होता है कि सपोज जो हमारा ऑफिस स्पेस है वहाँ पे बहुत सारा ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तो ट्यूबलाइट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आपस में टू वो नीचे से कितने हाइट पर है वो होता है स्पेस टू हाइट रेशियो। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर इंडोर लाइटिंग यूज द रेशियो ऑफ स्पेस टू हाइट रेशियो इज, यहाँ पे 1:2 इसका आंसर है। Space to height ratio is the ratio between illuminaries to the height above the working plane. Manufacturer specify the recommended SHR for each of their luminaries. Typically recommended space to height ratio is 1:2। ये है S और ये है वर्किंग प्लेन। स्पेस टू हाइट रेशियो है ये वेरी करता है 1 and 1.5 के बीच में। उसके बाद देखते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है लुमिन एट द वर्किंग प्लेस, वर्किंग प्लेस में कितना लुमिन आ रहा है, डिवाइडेड बाय द लुमिन फ्रॉम द सोर्स, मतलब ट्यूबलाइट कितना सोर्स मतलब लुमेंस भेज रहा है। इसको और भी हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन, इसका अल्टरनेटिव वर्ड है। देन उसके बाद आता है मेंटेनेंस फैक्टर। इल्यूमिनेशन में मेंटेनेंस फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर इज द रेशियो व्हेन कंडीशंस आर नॉर्मल, मतलब एवरीडे वर्किंग कंडीशन, टू द कंडीशन व्हेन इट इज़ क्लीन। अब डिप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है, बस जो मेंटेनेंस फैक्टर है उसी का इन्वर्स हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर एक बार फिर देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन टू कंडीशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन। इसका जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है एंड इट विल बी अराउंड 0.8। दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट डर्ट इन द लैम्प्स व्हेन दे आर क्लीन। और फिर डिप्रिसिएशन फैक्टर होता है, इसका वैल्यू जनरली मोर देन 1 होता है। अभी वेस्ट लाइट फैक्टर, इसका भी इट्स वैल्यू फॉर रेक्टेंगुलर इज 1.2 एंड इरेगुलर इज 1.5।
अब देखते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलता है कि इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट वेरीज एज पर द वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे ही क्या होगा कि वैसे ही ई यहाँ पर जो है ई का मतलब इल्यूमिनेशन है, तो डिस्टेंस वैसे ही जैसे बढ़ेगा डिस्टेंस तो इल्यूमिनेशन जो कम हो जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर से। तो ये डायग्राम से अच्छे से समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे ई वन यहाँ पर जो इल्यूमिनेशन होगा इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर सरफेस एरिया ए है, आई बाई डी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, डी स्क्वायर यहाँ पर ई टू इज इक्वल टू आई बाई टू डी होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। सॉरी 2d तो यहाँ पर है, so इस मोमेंट पर 2d हो जाएगा E2। देन एट D3 यहाँ पे हो जाएगा ये 3d में। सो इसको जब रेशियो निकालेंगे E1 इज टू E2 इज टू E3 1 बाई डी स्क्वायर इज टू 1 बाई D2। कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि A3 का सोर्स से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। नेक्स्ट है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ स्टेट्स दैट इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट फ्लक्स। मतलब नॉर्मल एंड इंसिडेंट फ्लक्स का जो कोसाइन एंगल होगा वो इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सपोज यहाँ पर सोर्स है एंड इट इज सरफेस, लाइट सोर्स लुमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, सो इट इज नॉर्मल फ्लक्स एंड पॉइंट बी सी एंड डी जो है वो इंसिडेंट फ्लक्स है। सपोज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड पॉइंट बी इज θ1 एंड उसी तरह से नॉर्मल फ्लक्स एंड पॉइंट सी के बीच का जो एंगल है वो θ2 है। उसी तरह नॉर्मल फ्लक्स एंड पॉइंट डी के बीच का जो एंगल है वो θ3 है। सो अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ द कोसाइन एंगल बिटवीन नॉर्मल फ्लक्स एंड इंसिडेंट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इल्यूमिनेशन ऑफ द सरफेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जब नॉर्मल एंड इंसिडेंट फ्लक्स के बीच का एंगल इंक्रीज होगा तो सरफेस का इल्यूमिनेशन भी इंक्रीज होगा। एज वी नो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, सो जितना ज़्यादा एंगल इंक्रीज होगी उतना ही cos की वैल्यू कम होगी। इसलिए टू गेट मोर इल्यूमिनेशन एंगल की वैल्यू कम होनी चाहिए। तीनों एंगल में सबसे कम जो है वो है θ1, सो सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन नॉर्मल से पॉइंट बी के बीच होगा क्योंकि कोसाइन एंगल सबसे कम है, इट इज θ3, सो सबसे कम इल्यूमिनेशन। यहाँ पे ये जो होगा ये ओरिजिनल जो फ्लक्स यहाँ से आ रहा है वो होगा, और ई बी ये यहाँ पे ये वाला होगा, और ई बी ई सी डी ये सब अलग थीटा पे अलग होगा। नॉर्मल टू पॉइंट डी के बीच रहेगा क्योंकि इल्यूमिनेशन का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज, मतलब लुमिनस फ्लक्स जो है वो ब्राइटनेस से रिलेटेड है। सपोज